जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ एक कहानी। यह कहानी है दो बैलों की और इस कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो चलिए कहानी के बारे में आगे जानने से पहले हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार थे जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम था धनपत राय, जो बाद में उन्होंने लेखक के रूप में अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद रख लिया। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। यह मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू में इन्होंने अपनी कहानियों की रचना की। इनकी मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू थी। यह हिंदुस्तानी थे, यानी हमारे भारत देश के ही थे। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन। इन्होंने कई किताबों, कई उपन्यासों की रचनाएं की, जिसमें सेवा सदन, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, दुर्गादास, गोदान आदि थे। इनकी प्रमुख उपन्यासों में हम लोग रंगभूमि, गोदान और निर्मला को भी जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी के लेकर। यह कहानी है पशुओं के प्रति हमारे व्यवहार और मानव मूल्यों को समझने की। पशु भी हमारी तरह प्यार के भूखे होते हैं। वह भी हमारी तरह ही स्नेह और प्यार को समझते हैं, परखते हैं और उनकी उम्मीद रखते हैं। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है झूरी और उसकी पत्नी। झूरी के पास दो बैल रहते हैं, हीरा और मोती। दोनों बैलों में आपस में बहुत प्यार था। दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते, एक साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। दोनों बैल भी झूरी की सभी बातों को मानते थे। वह उसकी खेत में उनके साथ काम करते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। झूरी भी उन्हें बहुत प्यार करता था। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ लेने आया, अपने घर को ले जाने आया। दोनों बैल जब उसके साथ जाने लगे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि यह हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। रास्ते भर मार्ग में दोनों बैलों ने गया को बड़ा परेशान किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर दोनों के सामने गया ने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक भी नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग चले। सुबह उठकर जब झूरी ने दोनों बैलों को थान पर देखा तो वह समझ गया और प्यार से उन पर अपना हाथ फेरने लगा। लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा भूसा डाल दिया। फिर भी दोनों बैल खुश होकर उसे खाने लगे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। दोनों भैंस जैसे जैसे गया के घर के पास पहुंचे, अब गया ने हीरा और मोती से बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तक मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह रात में चुपके से दोनों को रोटियां खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपने अपमान और मार को
भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर ही रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह उन दोनों बैलों के पीछे दौड़ पड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा मोती आजाद थे। रास्ते में हीरा और मोती को एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश ही उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट पहुंचाई। सांड घबरा गया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल सकता था, पर वहां तो दो थे। सांड वहां से भाग गया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। हरे हरे मटर के खेत को देखकर दोनों की भूख भी तेज हो गई। दोनों हरे हरे मटर के खेत में अपनी भूख को शांत कर ही रहे थे, तभी खेत के रखवालों ने वहां आकर दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा मोती ने देखा कि वहां तो और कई भी जानवर हैं। वो सोचने लगे, हम यहाँ कहाँ आ फंसे। रात हुई। मोती और हीरा ने कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फिर दोनों ने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसें, बकरियां। मोती ने भी गधों को सींग से मारकर वहां से भगा दिया। उसने हीरा को भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस प्रकार हीरा मोती कांजी हाउस में ही रुके रहे। सुबह होने पर कांजी हाउस के रखवालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। इस प्रकार दोनों अपने गांव की ओर ले चला। व्यापारी उन्हें अपने साथ अपने गांव की ओर ले जा रहा था। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा। वो वहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक उन्हें पकड़ कर सकते दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूड़ी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आओ देखा न ताओ व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई। उसने भी दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इस प्रकार यह कहानी यहाँ पर। तो चलिए पाठ में दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर हम अब देखते हैं। झूरी के बैलों के क्या नाम थे? झूरी के बैलों के नाम थे हीरा और मोती। प्रश्न ख, हीरा और मोती ने रास्ते में गया को किस प्रकार तंग किया? जब गया हीरा मोती को अपने घर ले जा रहा था, तब दोनों बैलों ने रास्ते में उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। प्रश्न ग, गया दोनों के साथ किस प्रकार का बर्ताव करता था? गया ने दोनों बैलों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू किया। वह दोनों बैलों से बहुत सख्त काम लेता, साथ ही जब तक मारता पीटता भी था। प्रश्न घ, दोनों बैल किसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते थे? उत्तर, गया के घर उसकी एक छोटी सी बेटी रहती थी। वह रात में उन्हें चुपके से रोटियां खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते थे। हीरा और मोती
जब मटर के खेत में घुसे तब क्या हुआ? जब हीरा और मोती मटर के खेत में घुसे तब मटर खाना शुरू ही किया था। उसी समय खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। प्रश्न च, व्यापारी दोनों बैलों को कहाँ ले जा रहा था? उत्तर, व्यापारी दोनों बैलों को अपने गांव ले जा रहा था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए, उसे कीजिए और पाठ को बार बार पढ़ने का अभ्यास कीजिए। हम नए वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे।